तीसरी क्लास तक पढ़ने वाले एक पिता ने अपने 3 बेटियों को बनाया अधिकारी। 3 बहनों के अलावा इकलौते भाई ने भी बैंक में पाया नौकरी। 2 बहनें अमीन बनी तो बड़ी बहन बनी उद्योग विस्तार पदाधिकारी। छोटी सी मकान के नीचे मिठाई की दुकान चलाते हैं पिता सुबोध कुमार गुप्ता। कहते हैं बेटियां महीने पूर्व में अपने दोनों बहनों के साथ एक साथ अमीन पद के लिए चयनित हुई थी। वही इन दोनों छोटी बहनें सिमरन गुप्ता व श्रेया गुप्ता कटिहार व सीतामढ़ी में अमीन के पद पर कार्यरत है, जबकि छोटा बेटा राहुल गुप्ता दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में पहले ही प्रयास में 1 जनवरी को क्लर्क के पद पर चयन किया है। वहीं सभी बहनें अपनी सफलता का सारा योगदान माता पिता के अलावे अपने अंकल पप्पू कुमार गुप्ता और आंटी रश्मि गुप्ता को देते हैं। बड़ी बेटी सोनम गुप्ता बताती है कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे पिताजी छोटी मोटी घर के नीचे मिठाई की दुकान चलाते हैं। खासकर कोरोना काल में और भी काफी दिक्कत हो गई थी, दुकान बंद हो गई थी, फिर भी हमारी पढ़ाई नहीं रुकी और आज हम 3 बहनों के अलावे भाई भी नौकरी में सफलता पाई। आज हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विस्तारी पदाधिकारी के पद पर हुआ है। 23 दिसंबर 2023 को इसका रिजल्ट आया था, जिससे मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जहां मुझे पहुंचना था उस ड्रीम पोस्ट पे मेरा मिल गया। मुझे ऑफिसर का पोस्ट चाहिए था। मैं स्टार्टिंग से एसएससी का प्रिपरेशन करते रहती थी, सोचती थी कि मतलब सीजीएल लेना है, एसएससी सीजीएल ही करना है। मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा का मिठाई दुकान है। हाँ, मेरी तीनों बहन, हम लोग तीनों बहन पहले अमीन के पद पर जून 2023 में चयन हुआ, लेकिन तीनों बहन का अमीन पे हुआ, मेरा भी उस जिसमें से हुआ। हाँ, तो मैं मतलब थी, भाई का 1 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया, उसका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ है। कितनी खुशी लग रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जिस मोटिवेट की थी ना, आज उस मंजिल पे सब लोग पहुंच गए, क्योंकि इससे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायरेशन एक मिलेगी कि जब दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। पापा का मिठाई दुकान है, पापा का दुकान मिठाई का है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो मैंने रीजनिंग बनाया, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, तो थोड़ा फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। तो उससे एक अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसी फील्ड में इन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया, इन्होंने ही अपने जो भी सेविंग्स था उससे लैपटॉप खरीद कर दिया। बस वही सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए समझिए कि इतना सारा कुछ ये कर गई है कि मैं उसका कभी भी हिसाब चुकता नहीं कर सकता। वहीं पिता सुबोध कुमार गुप्ता के आंखें भी नम हो जाती है। वह बताते हैं कि हम खुद तीसरी क्लास तक पढ़े हैं। हमारी माँ कहती थी तुम तो नहीं पढ़े, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ। आज हमारे सभी बेटे बेटियां अच्छे पायदान पर पहुंच गए हैं। हमें अपनी बेटी बेटियों पर गर्व है। नहीं पढ़ पाए, माँ भी जरा सा कुछ गरीबी थी, तो माँ हमेशा बोलते थे कि अरे तू अपने नहीं पढ़े तो बेटा बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो उनका आशीर्वाद है, वही वो समझिए भगवान का चमत्कार है, मतलब कहाँ तक पढ़े और बड़े लोग का आशीर्वाद है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस चारों बच्चा तो जो सपना पूरा था वो तो पूरा कर दिया, बाकी तो इन लोग के अब मर्जी क्या करना है आगे, बस यहाँ तक पहुँचा दिया। सरस्वती निकेतन स्कूल से पहुँची, और जब भी मतलब इन लोग पढ़ते थे तब मतलब कहते थे कि मम्मी मैं फर्स्ट आया हूँ, बहुत गर्व की बात उस समय लगता था। और टॉपर आती थी तो लगता था कहीं ना कहीं बच्ची कुछ ना कुछ कर पाएगी जरूर, लग रहा है। मगर हम लोग एकदम फैमिली थे एकदम, तो मतलब क्या कर सकते थे, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि एकदम फैमिली, हम लोग मिठाई बेचने सब मतलब थे हम लोग, मतलब थोड़ा सा फैमिली थे नॉर्मल, इसीलिए तो मतलब क्या करते, बाहर भेजा नहीं सकते थे कि नहीं बाहर बेटा तुम कैसे जाओगे पढ़ने, हम कहाँ से उतना इनकम देंगे, ये दोगे। तो मतलब बोले कि माँ सब कोई जाता है, पैसा इतना इतना लगता है। तो हम कहली नहीं बेटा, अगर तो कुछ भी बनना है तो घर से ही मेहनत करो, जो भी हमसे बनेगा वो मतलब करेंगे, तुम लोग मेहनत करो, बस हम तो सपोर्ट जरूर देंगे। बस किसी भी गार्जियन या कोई भी माता पिता हो या जो भी इनसे जुड़ा हुआ हो,
उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ा खुशी का पल होता है कि उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को ये मौका मिला इनके द्वारा, इसके लिए हम एहसानमंद रहेंगे। ये हम लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम लोग का नाम कल इनसे जुड़ेगा, मतलब कल क्या आज से जुड़ गया कि भाई हम इसके ये और ये हम इस पद पे है। और देखिए ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो या आप हो, सभी की ज़िंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन जो संघर्ष को झेल नहीं पाया वो ख़त्म हो जाता है और जो संघर्ष को झेल लिया वो निखर जाता है। बहुत खुशी हूँ कि सोनम और राहुल का चयन हुआ है और सब सिमरन और राहुल का सीरिया का, और यही चाहती हूँ कि सब बच्चे को इन्हीं से प्रेरणा मिले। कहीं न कहीं इस मोहल्ले को, पूरे डेल्हा वासियों को एक सीख लेनी चाहिए इनसे कि एक व्यावसायिक वर्ग से आकर के एक छोटे से दुकान से अपने चारों बच्चों को स्टेबल करना, इतना उच्च शिक्षा देना, जबकि कोई बच्चे बाहर नहीं गए, घर पे रहकर पढ़ाई किए और आज इस मुकाम तक गए। ये एक प्रेरणादायक बात है कि इस मोहल्ले में रह कर के इतने बड़े पोस्ट पर ही गई और इनके लिए इनका मतलब हम आभार व्यक्त करते हैं कि ताकि और सब बच्चे यहाँ इनको देख कर के सीखें और ये करें।